फिटनेस ब्यूटी मंत्रा से रिलेटेड हर लेटेस्ट अपडेट के लिए पहले सब्सक्राइब बटन फिर इस बेल बटन को क्लिक करना मत भूलना बॉस। हे गाइस व्हाट्स अप, दिस इज प्रेरणा जैन, यू आर वाचिंग फिटनेस ब्यूटी मंत्रा। और आज मैं आपके लिए ग्रीन टी के ऊपर ये जो वीडियो लेकर के आई हूँ, इसमें मैं आपको ग्रीन टी के रिगार्डिंग जो भी मिसकंसेप्शन है या उसके डूज एंड डोंट्स हैं, एंड डेफिनेटली वेट लॉस तो मेजर फैक्टर है ही है ग्रीन टी का, इन सब के रिगार्डिंग ये वीडियो लेकर के आई हूँ। इसमें मैं आपको इन सब के बारे में बताऊँगी। और पहले मैं ये वीडियो बनाना नहीं चाहती थी, लेकिन मैंने पिछले कई महीनों से देखा है कि मेरे कुछ फ्रेंड सर्कल में, मेरे कुछ रिलेटिव्स में, मैंने अपने आसपास में ही कितने सारे ऐसे लोग देख लिए हैं जो कि ग्रीन टी को लेते तो हैं वेट लॉस के पर्पस से और अदर हेल्थ बेनिफिट्स तो लेते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ उसको बहुत ही गलत वे में लेते हैं। बहुत सारे मिसकंसेप्शन है उनके दिमाग में ग्रीन टी के रिगार्डिंग। और वही चीज़ें मुझे ऐसी फील हुई कि अगर मेरे आसपास में इतने लोग हैं ऐसे जो कि ग्रीन टी के बारे में बिल्कुल अननोन है, उसके डूज एंड डोंट्स के बारे में, तो क्या पता और लोग भी ऐसे हों। और मैं ये वीडियो तभी मैंने ये डिसाइड किया कि बनाऊं, और मे भी ये उन लोगों तक पहुंचे जिनको नहीं पता है, तो उनके लिए भी हेल्पफुल हो। तो चलिए हम जानते हैं अपने ग्रीन टी के बारे में जितने भी फैक्ट्स हैं और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, जो भी क्वेश्चंस है उसके ऊपर ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। नाउ ग्रीन टी की अगर हम बात करें तो ग्रीन टी का पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज ग्रीन टी। नाउ ग्रीन टी कैमेलिया सिनेंसिस नाम के लीफ से बनता है, और ये उस ऑक्सीडेशन प्रोसेस से ग्रीन टी को नहीं बनाया जाता है जिस ऑक्सीडेशन प्रोसेस से हमारी नॉर्मल रेगुलर जो ब्लैक टी हम पीते हैं उसे बनाया जाता है, जिसके कारण ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है, और ये नॉन फर्मेंटेड टी भी होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ ग्रीन टीज। नाउ कितने टाइप्स के ग्रीन टीज अवेलेबल हैं? ग्रीन टी बहुत टाइप्स के होते हैं, जिनमें से कुछ जो आजकल बहुत पॉपुलरली अवेलेबल है मार्केट में, वो है माचा ग्रीन टी, सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर है ग्रीन टी में। फिर है सेंचा ग्रीन टी, गेन माचा ग्रीन टी और टेंचा ग्रीन टी। ये कुछ हैं, बाकी और भी बहुत सारी ग्रीन टीज़ हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ ग्रीन टी वर्क्स फॉर वेट लॉस। ग्रीन टी हमारे वेट लॉस के लिए कैसे बेनिफिशियल है? तो ग्रीन टी में EGCG एपिगैलोकेटाकेन 3 गैलेट नाम का एक बायो सब्सटेंस पाया जाता है, जो कि हमारे मेटाबॉलिज्म को बहुत बूस्ट करता है और हमें पर डे 50 से 60 कैलोरीज बर्न करने में हेल्प करता है, जो कि डेफिनेटली हमारे वेट लॉस के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। ग्रीन टी हमारे फैट सेल्स को ब्रेक डाउन करके हमारे ब्लड स्ट्रीम में फैलाता है, जिसे हमारी बॉडी एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट करके यूज कर लेती है। नाउ नेक्स्ट अगर हम कैफीन की बात करें तो ग्रीन टी में कैफीन नहीं होता है, ऐसी बात नहीं है, ग्रीन टी में भी कैफीन होता है, बट आप इसको इस तरीके से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें कितना कम कैफीन होता है कि जो हम रेगुलर टी लेते हैं उसमें कॉफ़ी का हाफ कैफीन होता है, पाया जाता है नॉर्मल ब्लैक टी में, और जो ग्रीन टी होती है उसमें जो हमारा नॉर्मल ब्लैक टी होता है उसका हाफ कैफीन पाया जाता है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम अगर कॉफ़ी और रेगुलर ब्लैक टी लेते हैं तो दोनों में कितना कैफीन हम कंज्यूम करते हैं, और ग्रीन टी उसके कंपैरिजन में कितना कम कैफीन होता है, और वो इसलिए हमारे लिए कितना बेनिफिशियल है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन टू टेक ग्रीन टी। नाउ ये एक ऐसा सवाल है जिसमें मैंने अक्सर लोगों को गलतियां करते देखा है, और वो हमेशा और बहुत ज़्यादा इसी में गलतियां करते हैं। अब जो मैं पहले आपको किस तरीके से लेना है वो बाद में बताती हूँ, पहले जो लोग गलतियां करते हैं और उन्हें नहीं करनी चाहिए मैं वो आपको बताती हूँ। मोस्टली लोग क्या करते हैं, लोग सुबह अर्ली मॉर्निंग ग्रीन टी एम्प्टी स्टमक ले लेते हैं, ये सोच के कि एम्प्टी स्टमक ये हमारे फैट के लिए फैट बर्निंग में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा और हमारा बहुत अच्छा वेट लॉस होगा। बिल्कुल भी नहीं, ये कतई ना करें, कभी ना करें, क्योंकि ये कभी भी आपके वेट लॉस के लिए हेल्पफुल नहीं होने वाला है। ग्रीन टी को अर्ली मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक कभी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये आपके वेट लॉस में बिल्कुल हेल्प नहीं करेगा, बल्कि इसमें जो कैफीन होता है उसके कारण आपको नोजिया, डायरिया, इवन लिवर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी आपको हो सकती है। तो कभी भी ग्रीन टी को एम्प्टी स्टमक बिल्कुल मत लीजिए, वो बिल्कुल ये मत सोचिए कि वो आपका वेट लॉस करेगा। नाउ नेक्स्ट, कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि अगर आपको बहुत अच्छा वेट लॉस करना है तो इन बिटवीन योर मील आपको ग्रीन टी लेनी चाहिए, बट मेरे अकॉर्डिंग ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं बिल्कुल नहीं सजेस्ट करती हूँ, क्योंकि अगर आपको ज़रा सा भी आपका स्टमक सेंसिटिव है या कोई भी इशू है ऐसी आपकी, तो ग्रीन टी आपको अपसेट स्टमक की प्रॉब्लम दे देगा और वेट लॉस तो
कोई ऐसा कुछ करेगा नहीं, बल्कि आपको प्रॉब्लम होगी। अब हम आते हैं कि ग्रीन टी को सही टाइम क्या है लेने का और किस तरीके से ग्रीन टी हमें लेनी चाहिए जिससे कि वो सबसे ज़्यादा आपके वेट लॉस और अदर हेल्थ बेनिफिट्स में आपको बेनिफिट दे। तो ग्रीन टी का सबसे ज़्यादा बेनिफिट उठाने के लिए आपको ग्रीन टी आफ्टर योर एवरी मेजर मील लेनी चाहिए। मेजर मील मीन्स आपने जब ब्रेकफास्ट कर लिया उसके 30 मिनट बाद आपको ग्रीन टी ले लेनी चाहिए, आपने जब लंच कर लिया उसके 30 मिनट बाद आपको ग्रीन टी ले लेनी चाहिए। लेकिन आपको रात के डिनर में, तीसरा जो पॉइंट है वो यही है कि रात के डिनर के 30 मिनट बाद आपको ग्रीन टी नहीं लेनी है, क्योंकि ग्रीन टी आपके वेट लॉस में इस तरीके से भी हेल्प करता है कि जब आप खाना खाने के 30 मिनट बाद इसको लेते हैं तो ये आपके खाने को ईजिली डाइजेस्ट करा देता है, जिसके वजह से भी आपका बहुत अच्छा वेट लॉस होता है। लेकिन अगर आप रात में इसी चीज़ को लेंगे तो जो लोग जल्दी सो जाते हैं तो वो उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर जो लोग ग्रीन टी पीने के बाद लेट नाइट काम कर रहे हैं या फिर जो लोग तुरंत नहीं सोते हैं उनके लिए प्रॉब्लम ये होगी कि खाना डाइजेस्ट हो जाएगा और फिर उनको जल्दी भूख लग जाएगी और फिर वो और मंचिंग कर लेंगे और ओवर ईटिंग कर लेंगे, जिसके वजह से उनका वेट लॉस होने के बजाय वेट गेन हो जाएगा। इसलिए रात में कभी भी ग्रीन टी को खाने के 30 मिनट बाद नहीं लेना चाहिए। रात में जो आपको ग्रीन टी लेनी है वो आपको जस्ट सोने से पहले लेनी है, और इसलिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको गर्म लेना है, आप इसे ठंडा भी आराम से ले सकते हैं। अब ये आता है कि ग्रीन टी को खाने के 30 मिनट बाद ही क्यों लेना है, इमीडिएटली आफ्टर खाना क्यों नहीं लेना है, आपके मील के इमीडिएट आफ्टर क्यों नहीं लेना है। तो ग्रीन टी में जो कैफीन होता है, अगर आप इमीडिएटली उसको अपने खाने के बाद लेंगे तो ग्रीन टी में जो कैफीन होता है वो आपके खाने की न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है वो आपके बॉडी को एब्जॉर्ब नहीं करने देगा, और वो जितना भी आपने खाना खाया है उसका कोई भी आपके बॉडी में न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं जाएगी। इसलिए इसको इमीडिएट आफ्टर आपको नहीं लेना है ग्रीन टी को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ मच अमाउंट ऑफ ग्रीन टी यू शुड टेक इन अ डे। तो ग्रीन टी बहुत लोग ऐसा करते हैं कि 6 से 7 कप भी एक दिन में ले लेते हैं वेट लॉस के चक्कर में। बिल्कुल ऐसा मत कीजिए, वो आपको फ़ायदा नहीं करेगा, बहुत नुकसान करने वाला है। आपको ग्रीन टी को दिन में सिर्फ 2 से 3 कप लेना है, और 3 कप आपका इजीली हो जाता है क्योंकि आप अगर आफ्टर एवरी मेजर मील लेते हैं तो 3 कप आप आराम से ले सकते हैं, और यही सही क्वांटिटी है ग्रीन टी को लेने की। अब क्वेश्चन आता है नेक्स्ट कि किन किन लोगों को ग्रीन टी नहीं लेनी चाहिए, हु शुड अवॉइड ग्रीन टी। तो जिनको भी आयरन की डेफिशिएंसी है उनको बिल्कुल भी ग्रीन टी नहीं लेनी चाहिए, जिनको एनीमिया के जो लोग पेशेंट्स हैं उनको ग्रीन टी नहीं लेनी चाहिए, जिनको भी हार्ट बर्न की इशू या फिर हार्ट रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है उनको भी ग्रीन टी नहीं लेनी चाहिए, जिनको हाई बीपी हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है उनको भी ग्रीन टी नहीं लेनी चाहिए, जिनको लिवर इन्फेक्शन या लिवर रिलेटेड कोई भी इशू है उनको भी ग्रीन टी नहीं लेनी चाहिए, जो लोग भी ऑस्टियोपोरोसिस के पेशेंट्स हैं उनको भी ग्रीन टी नहीं लेनी चाहिए। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्या प्रेग्नेंट वुमेन ग्रीन टी ले सकती हैं। तो ग्रीन टी में कैफीन, कैटेकिन एंड टैनिक एसिड होता है, जिसके कारण जो कि किसी भी प्रेग्नेंट लेडी के लिए या ब्रेस्ट फीडिंग मदर के लिए बहुत ज़्यादा सेफ नहीं होता है। तो इसलिए प्रेग्नेंट लेडी और ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स जो होती हैं उनके लिए ग्रीन टी अवॉइड करना ही बेहतर होगा, बट स्टिल फिर भी वो लेना चाहते हैं तो आप मॉडरेशन में और कम क्वांटिटी में उसको ले सकते हैं, फिर भी आप ले सकते हैं, कोई ऐसा हार्मफुल नहीं होगा। बट पर डे 200 mg से ज़्यादा, जो कि तकरीबन 1 से 2 कप होता है, इससे ज़्यादा आप पर डे नहीं कंज्यूम कर सकते हो ग्रीन टी अगर आप लेना चाहते हो। तो ग्रीन टी बच्चों को बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए क्योंकि इसमें कैफीन होता है, तो ये उनके लिए बिल्कुल बेनिफिशियल और सेफ नहीं होती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच इज़ बेटर ग्रीन टी बैग्स और लूज ग्रीन टी लीव्स। तो जो ग्रीन टी बैग्स होती है, तो ग्रीन टी बैग्स को बनाने के लिए ग्रीन टी को एक प्रोसेस के थ्रू गुजारा जाता है जिसे फैनिंग एंड डस्ट प्रोसेस कहते हैं। इस प्रोसेस में ग्रीन टी लीव्स को बिल्कुल भी कट करके और डस्ट बना करके ग्रीन टी बैग्स में भरा जाता है, डाला जाता है, जिसकी वजह से जो भी ग्रीन टी की न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है वो काफ़ी रिड्यूस हो जाती है और एज कंपेयर टू लूज ग्रीन टी। और जितनी भी लूज ग्रीन टी होती हैं उनके लीव्स आप देखते होंगे बिल्कुल बड़े बड़े होते हैं और वो पानी में जाने के बाद और बड़े हो जाते हैं। वैसे जो लूज ग्रीन टी लीव्स होती हैं वो पूरी न्यूट्रिशनल वैल्यू और जो भी हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं एंड उसकी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं उससे लैश होते हैं, इसलिए आपको हमेशा लूज ग्रीन टी लीव्स ही लेनी चाहिए। बट
जैसे कि अब हमेशा लूज़ टी बनाना भी पॉसिबल नहीं होता है सबके लिए। लाइक आप कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हो या फिर आप ऑफिस में हो और आपको ग्रीन टी लेनी है, तो ये पॉसिबल नहीं है कि आप हमेशा लूज़ लीव्स ले सको। तो उस केस में आप ग्रीन टी बैग्स डेफिनेटली लीजिए, बट प्रेफर कीजिए किसी बेस्ट ब्रांड का ग्रीन टी बैग्स लेने का, जिनके की जो लीव्स होते हैं वो ग्रीन टी बैग्स में भी वो अच्छी क्वालिटी के लीव्स डालते हैं और वो डस्ट फॉर्म में नहीं होते हैं। तो आप वैसे ब्रांड्स के ग्रीन टी बैग्स आप यूज करने की कोशिश कीजिए। नाउ नेक्स्ट मैंने यहाँ पे कुछ बेस्ट ग्रीन टी ब्रांड्स जो मेरे अकॉर्डिंग बहुत अच्छी क्वालिटी के ग्रीन टी प्रोवाइड करते हैं, वो ब्रांड्स मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। आप इन ब्रांड्स को पढ़ लीजिए। मैं अगर हो सका तो इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अगर आप वहाँ से इनको परचेज करना चाहें तो आप वहाँ से परचेज भी कर सकते हैं, और आप चाहें तो आप अपने लोकल में भी इस चीज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं अगर आपके मिल जाए तो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू मेक ग्रीन टी इन अ राइट वे। तो ग्रीन टी को जो सही तरीका है बनाने का, क्योंकि इसमें भी बहुत लोग गलतियाँ करते हैं, तो जो ग्रीन टी सही एग्जैक्ट तरीका है बनाने का, उसमें वाटर टेम्परेचर बहुत मायने रखता है। इसमें जो वाटर टेम्परेचर होना चाहिए ग्रीन टी को स्टीप करने के लिए, ब्रू करने के लिए, वो 170 डिग्री से लेकर के 180 डिग्री तक होना चाहिए। इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप इसको पूरा वाटर को बॉयल कर दोगे और मतलब इससे ज़्यादा उसको गर्म करोगे, तो जो ग्रीन टी की क्वालिटीज़ हैं, जो भी उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू होती हैं, वो पानी डालते ही आपके ख़त्म हो जाती हैं। वो फिर उसमें कुछ भी बचता नहीं है, वो बेनिफिशियल बहुत ज़्यादा नहीं रहती हैं। तो इसलिए जब आप देखते हो वाटर की ऐसे बबल्स आना स्टार्ट हो रहे हैं और अभी ये पूरा बॉयल हुआ नहीं है, बस जस्ट बॉइलिंग स्टार्ट होने वाली है और ये बबल्स उठना स्टार्ट हो गए हैं, आप उस समय गैस को ऑफ कर दीजिए और इस वाटर को आप अपने जिस भी कंटेनर में, जिस भी बर्तन में आपको अपने ग्रीन टी को स्टीप करना है, उसमें आप इसे डाल दीजिए। यहाँ पे मैंने 2 कप्स ऑफ वाटर लिया है और उसमें मैंने 2 टीस्पून ग्रीन टी लीव्स डाली है और इसे आप 3 से 4 मिनट स्टिप होने दीजिए लिड को कवर करके। और अगर आप थोड़ी स्ट्रॉन्ग, ये थोड़ी माइल्ड बनेगी 3 से 4 मिनट अगर आप इसे स्टिप करेंगे तो। और अगर आप स्ट्रॉन्ग ग्रीन टी पसंद करते हैं, जैसे मैं थोड़ी स्ट्रॉन्ग ग्रीन टी पसंद करती हूँ, मैं माइल्ड नहीं प्रेफर करती हूँ, तो अगर आप स्ट्रॉन्ग ग्रीन टी प्रेफर करते हैं तो इसे 15 मिनट तक तकरीबन स्टिप होने दीजिए। उसके बाद आप इसे निकाल करके आराम से या तो ठंडा करके पी लीजिए, थोड़ा सा एकदम हल्का ल्यूक वार्म हो तब पी लीजिए, या फिर आप इसे गरम गरम सिप सिप करके भी पी सकते हैं। और ग्रीन टी के बेनिफिट्स के ऊपर और उसके डूज एंड डोंट्स के ऊपर अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को एक बिग थम्स अप दे दीजिए। वो जो ब्लैक कलर का थम्स अप का बटन है उसे ब्लू कर दीजिए क्लिक करके। एंड अगर आपने मेरी ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि जो भी मेरे वीडियो के रिगार्डिंग लेटेस्ट अपडेट हो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और आप मेरे इस वीडियो को और लोगों के साथ अपने फ्रेंड्स, फैमिली एंड सोशल मीडिया लिंक्स में शेयर भी कर सकते हैं, ताकि उन लोगों को भी मेरे इन वीडियोस के बारे में पता चल सके। और आप मुझे मेरे सोशल मीडिया लिंक्स पे भी फॉलो कर सकते हैं, लाइक फेसबुक, ट्विटर एंड इंस्टाग्राम। वहाँ पे मैं मोस्ट ऑफ द टाइम अवेलेबल रहती हूँ, तो अगर आपकी कोई भी क्वेरी या क्वेश्चन होंगे तो मैं उसका आंसर आपको वहाँ तुरंत दे सकती हूँ। सो मिलती हूँ मैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की कोई इंटरेस्टिंग टिप्स, ट्रिक्स, रेमेडी, रेसिपी और इन्फॉर्मेशन लेकर के। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।